फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक है हमारा मृत्यु से भय कैसा। ये बात तो बिल्कुल ही सच है कि एक न एक दिन इंसान को तो मरना ज़रूर ही है, लेकिन मरने से डर तो सबको ही लगता है, ये भी बात सच है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक मृत्यु का सुंदर वर्णन जानेंगे कि हमारे प्राण आखिर निकलते कहाँ से हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग इंद्रिय से मरता है। किसी की मौत आँख से होती है तो आँख खुली रह जाती है, हंस आँख से उड़ा। किसी की मृत्यु कान से होती है, किसी की मृत्यु मुंह से होती है तो मुंह खुला रह जाता है। अधिक लोगों की मृत्यु जननेंद्र से होती है, क्योंकि अधिक लोग जीवन में जननेंद्र के आसपास ही भटकते रहते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते। आपकी जिंदगी जिस इंद्रिय के पास जी गई है उसी इंद्रिय से मौत होगी। औपचारिक रूप से हम मृतक को जब मरघट ले जाते हैं तो उसकी कपाल क्रिया करते हैं, उसका सिर तोड़ते हैं। वह सिर्फ प्रतीक है, पर समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु उस तरह होती है। समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु सहस्रार से होती है। जननेंद्र सबसे नीचा द्वार है। जैसे कोई अपने घर की नाली में से प्रवेश करके बाहर निकले, सहस्रार जो तुम्हारे मस्तिष्क में है द्वार, वह श्रेष्ठतम द्वार है। जननेंद्र पृथ्वी से जोड़ती है, सहस्रार आकाश से। जननेंद्र देह से जोड़ती है, सहस्रार आत्मा से। जो लोग समाधिस्थ हो गए हैं, जिन्होंने ध्यान को अनुभव किया है, जो ध्यान को उपलब्ध हुए हैं, उनकी मृत्यु सहस्रार से होती है। उस प्रतीक में हम अभी भी कपाल क्रिया करते हैं। मरघट ले जाते हैं, बाप मर जाता है तो बेटा लकड़ी मारकर सिर तोड़ देता है। मरे मराए का सिर तोड़ रहे हो, प्राण तो निकल ही चुके हैं, अब काहे के लिए दरवाजे खोल रहे हो? अब निकलने को वहाँ कोई है ही नहीं, मगर प्रतीक औपचारिक आशा कर रहा है बेटा कि बाप सहस्रार से मरे, मगर बाप तो मर ही चुका है। यह दरवाज़ा मरने के बाद नहीं खोला जाता, यह दरवाज़ा ज़िंदगी में खोलना पड़ता है। इसी दरवाजे की तलाश में सारे योग तंत्र की विद्याओं का जन्म हुआ है। इसी दरवाजे को खोलने की कुंजियां हैं योग में, तंत्र में। इसी दरवाजे को जिसने खोल लिया वह परमात्मा को जानकर मरता है, उसकी मृत्यु समाधि हो जाती है। इसीलिए हम साधारण आदमी का शव दाह किया जाता है, सन्यासी की समाधि बनाई जाती है जो समाधिस्थ होकर जो मरा है। प्रत्येक व्यक्ति उस इंद्रिय से मरता है जिस इंद्रिय के पास जिया। जो लोग रूप के दीवाने हैं वे आँख से मरेंगे, इसलिए चित्रकार मूर्तिकार आँख से मरते हैं, उनकी आँख खुली रह जाती है। जिंदगी भर उन्होंने रूप और रंग में ही अपने को तलाशा, अपनी खोज की। संगीतज्ञ कान से मरते हैं, उनका जीवन कान के पास ही था, उनकी सारी संवेदनशीलता वहीं संग्रहित हो गई थी। मृत्यु देखकर कहा जा सकता है आदमी का पूरा जीवन कैसे बीता। अगर तुम्हें मृत्यु को पढ़ने का ज्ञान हो तो मृत्यु पूरी जिंदगी के बाबत खबर दे जाती है कि आदमी कैसे जिया, क्योंकि मृत्यु सूचक है, सारी जिंदगी का सार निचोड़ है, आदमी कहाँ जिया। मृत्यु के समय जीव के साथ क्या घटित हो रहा होता है उसका वहाँ अन्य लोगों को अंदाज नहीं हो पाता, लेकिन घटनाएं तेजी से घटती हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति की सबसे पहले वाक में उसके मन में विलीन हो जाती है, उसकी बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उस समय वह मन ही मन विचार कर सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। उसके बाद दृष्टि और फिर श्रवण इंद्रिय मन में विलीन हो जाती है। उस समय वह न देख पाता है, न बोल पाता है और न ही सुन पाता है। उसके बाद मन इंद्रियों के साथ प्राण में विलीन हो जाता है। उस समय सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, केवल श्वास प्रश्वास चलती रहती है। इसके बाद सबके साथ प्राण सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। फिर जीव सूक्ष्म रूप से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश का आश्रय लेकर हृदय देश से निकलने वाली 101 नाड़ियों में से किसी एक में प्रवेश करता है। देश में जो 101 नाड़ियां निकली हुई हैं, मृत्यु के समय जीव इन्हीं में से किसी एक नाड़ी में प्रवेश कर देह त्याग करता है।
मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव जिस नाड़ी में प्रवेश करता है वह नाड़ी हृदय के मस्तिष्क तक फैली हुई है। जो मृत्यु के समय आवागमन से मुक्त नहीं हो रहे होते वे जीव किसी दूसरी नाड़ी में प्रवेश करते हैं। जीव जब तक नाड़ी में प्रवेश नहीं करता तब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों की एक गति एक ही तरह की होती है। नाड़ी में प्रवेश करने के बाद जीवन की अलग अलग गतियाँ होती हैं। श्री आदि शंकराचार्य जी का कथन है कि जो लोग ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते हैं वो मृत्यु के बाद देह ग्रहण नहीं करते, बल्कि मृत्यु के बाद उनको मोक्ष प्राप्त होता है। श्री रामानुज स्वामी का कहना है ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद भी जीव देवयान पथ पर गमन करने के बाद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद मुक्त हो जाता है। देवयान पथ के संदर्भ में श्री आदि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट उल्लेख किया, जय श्री राम, मैं बनाऊं चित्र तुम्हारा, तुम चरित्र मेरा बना दो राम, मैं रोज तुम्हें सजाऊं, तुम जीवन मेरा सजा दो राम। जय श्री राम। धन्यवाद।